स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग जनवरी 2025 के टॉप 25 प्रश्नों को देखेंगे। ये प्रश्न काफ़ी सिलेक्टेड हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ये आगामी परीक्षाओं में आने की इनकी संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो बिना विलंब किए इस क्लास को शुरू करते हैं। और जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न है, 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025 में बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड किसे दिया गया है? बेस्ट फिल्म ड्रामा। द ब्लूलिस्ट को बेस्ट फिल्म ड्रामा का अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजित किया गया है? भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में किया गया है। उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया है। तो उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक। और यहाँ के राज्यपाल कंभमपति हरिबाबू। कंभमपति हरिबाबू यहाँ के गवर्नर हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया है? भारत पोल पोर्टल, काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा भारत पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। अमित शाह वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं और सीतारमन वित्त मंत्री और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। और नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है? ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बन चुका है। ब्रिक्स में अब टोटल 10 देश हो चुके हैं। चलिए एक बार सबका नाम जान लेते हैं। ब्राजील, रसिया, भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका, मिस्र जिसे इजिप्ट भी बोलते हैं, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई और ये 10वां देश इथोपिया बन चुका है। ब्रिक्स का अगर हम देखेंगे, इसका मुख्यालय संघाई चीन में है। संघाई चीन में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में इसरो के प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वी नारायण। वी नारायण इसरो के प्रमुख बने हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर है। अगला प्रश्न है, विश्व तेलुगु सम्मेलन की शुरुआत कहां की गई है? विश्व तेलुगु सम्मेलन की शुरुआत, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में इस सम्मेलन की शुरुआत की गई है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू हैं और यहां के गवर्नर अब्दुल नजीर हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर सिंह सागू को भारतीय एथलेटिक्स का नया सदस्य अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई के सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवजीत सैकिया को बीसीसीआई के नया सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले जय शाह इससे पहले बीसीसीआई के सचिव थे, जो कि अमित शाह के पुत्र हैं। और बीसीसीआई की स्थापना 1928 में किया गया था और इसके वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। रोजर बिन्नी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी है? ग्रीन हाइड्रोजन, और यहाँ पर पहला है, तो यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई स्कीम है। तो इसका आंसर हो जाएगा
आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला रखी गई है। अगला प्रश्न है, भारत में हर वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 जनवरी। 9 जनवरी को हर वर्ष भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंगो महोत्सव किस राज्य में मनाया जाएगा? फ्लेमिंगो महोत्सव, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। यह हर साल आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। आप लोग कमेंट में केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु के महत्वपूर्ण त्योहारों का नाम लिखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2025 कब मनाया गया? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 जनवरी। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। असम ने गुणोत्सव 2025 की शुरुआत की है। क्यों की है? छात्रों के प्रदर्शन के आकलन के लिए। असम के सीएम हो जाएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर हो जाएंगे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? हेलने पासपोर्ट में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 85 स्थान पर भारत इसमें रहा है। और हर साल की तरह इसमें टॉप किए हैं जापान और सिंगापुर, इसमें टॉप किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भेल ने किस देश में जल विद्युत परियोजना चालू की है? भेल भारत की महारत्न कंपनी है, तो बताइए कि ये किस देश में जल विद्युत परियोजना शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान में भेल ने जल विद्युत परियोजना शुरू की है। भेल की स्थापना 1964 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट P-75 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी शामिल की गई, इसका नाम क्या है? छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बगसीर। इसमें टोटल 6 पनडुब्बी को शामिल कर लिया गया है। चलिए बारी बारी से 6 पनडुब्बी को देखते हैं। पहला है INS कलवरी, दूसरा है INS खंडेरी, तीसरा है INS करंज, चौथा है INS बेला, पांचवा है INS वागीर और छठा है ये वाली INS वागसीर। तो आप लोग टोटल ये 6 पनडुब्बी को याद रखेंगे। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। ये स्वामी विवेकानंद की जयंती के या उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी इतिहास में सजा पाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? ऐसे राष्ट्रपति जिनको सजा मिला है वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में अमेरिकी चुनाव जीतकर फिर से राष्ट्रपति बने हैं, तो इन्हें ये सजा मिली है। अगले प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी किस देश में AI शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस में AI शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसपे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राजस्व सचिव, तो इसका आंसर हो जाएगा तुहिन कांत पांडे को वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण मकर विलुक्कू उत्सव खबरों में रहा है, ये किस राज्य में मनाया जाता है? मकर विलुक्कू उत्सव, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल में मकर विलुक्कू उत्सव मनाया जाता है। आप लोग कमेंट में आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के प्रमुख त्योहारों का नाम लिखेंगे।
चलिए अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में या यूटी में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया गया है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। कौन है? मनोज सिन्हा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन विभाग ने गरुड़क्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली लॉन्च की है? गरुड़क्षी, बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने ये एफआईआर प्रणाली की शुरुआत की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, बसवराज बोम्मई, और यहाँ के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत। अगला प्रश्न है, हाल ही में वनडे में 4000 रन का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी भारतीय क्रिकेटर कौन बन गई है? दूसरी भारतीय क्रिकेटर, तो इसका आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना ये। और इससे पहले पहली भारतीय कौन थी? उनका नाम था मिताली राज। मिताली राज ने ये पहले कारनामा कर चुका है। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।